22 अप्रैल को पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों ने वहां घूमने गए निर्दोष हिंदू पर्यटकों की हत्या कर जिन माताओं और बहनों की सिंदूर उजाड़ी थी और उनसे कहा था जाओ मोदी को बता देना। ठीक इस घटना के 15 दिन बाद आज भारतीय सेना और मोदी जी ने आतंकियों और उसके आका पाकिस्तान को बता दिया कि भारत की ताकत क्या है। जिन आतंकियों ने हमारी माताओं बहनों की सिंदूर मिटाई थी, उनके और उनके आकाओं का नाम इस दुनिया से मिटाने के लिए भारतीय सेना ने लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर। नमस्कार, जोहार, मैं अदिति कुमारी सार भारत से। ऑपरेशन सिंदूर ये नाम उन महिलाओं को समर्पित है जिनके पतियों की पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने हत्या कर दी थी। जी हाँ, आज रात जब हम लोग चैन की नींद सो रहे थे तब भारतीय सेना ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी। पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत ने मुजफ्फराबाद समेत 9 आतंकी ठिकानों को मिसाइल के हमले से तबाह कर दिया। सेना ने मंगलवार आधी रात 1:05 पे पाकिस्तान और पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर के भीतर एयर स्ट्राइक की। इस हमले में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। इसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। इनमें लश्कर ए तैयबा के हाई वैल्यू टारगेट हाफिज अब्दुल मलिक भी शामिल है। मलिक मुर्दके स्थित मरकज तैयबा एयर स्ट्राइक में मारा गया। इसके अलावा बहावलपुर में जैसे मोहम्मद के कम से कम 30 आतंकी मारे गए हैं। अभी मरने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती है। भारत की ओर से यह स्पष्ट बोला गया है कि पाकिस्तान के सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान के खिलाफ में भारतीय सेना ने भारतीय धरती से अंजाम दिया। इस हमले में भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की तीनों सेनाओं की सटीक हमला करने वाली हथियार प्रणालियों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें लोइटरिंग हथियार भी शामिल थे। पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी शिविरों पर हमलों के निर्देशक खुफिया एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए थे। अचानक हुए इस हमले के बाद से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। हमले के बाद रक्षा मंत्रालय ने 1:44 पर बयान जारी कर कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकवादी ढांचे पर हमला करते हुए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जहां से भारत के खिलाफ आतंकवादी हमलों की योजना बनाई गई और उन्हें निर्देशित किया गया। इस हमले में लश्कर और जैश के हेडक्वार्टर पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। इस बयान में यह भी कहा गया है कि किसी भी पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान को निशाना नहीं बनाया गया है। इधर भारत की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी आर्मी का बयान भी सामने आया। पाक आर्मी ने कहा कि 6 जगहों पर 24 हमले किए गए हैं। इसमें 8 लोगों की मौत हो गई है जबकि 33 लोग घायल हैं। इस बदले की कार्रवाई को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने युद्ध की कार्रवाई करार दिया और कहा कि उनके देश को करारा जवाब देने का पूरा अधिकार है। खैर, जवाब देना तो दूर, अगर पाकिस्तान ऐसी कोई हिमाकत भी करता है तो अंजाम वो होगा जिसकी पाकिस्तान कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि मोदी ने दिखा दिया है कि ये पहला वाला भारत नहीं, ये नया भारत है जो घर में घुसकर मारता है। सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट एयर स्ट्राइक हो या अब जो एयर स्ट्राइक भारतीय सेना द्वारा किया गया है, भारत ने दुनिया को बता दिया है कि वो आतंकवाद के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। सेना ने इस ऑपरेशन पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विक्रम मिश्री, उनके साथ आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स से विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि रात 1:05 और रात 1:30
30 मिनट के बीच ऑपरेशन शुरू हुआ। 25 मिनट में पाकिस्तान और पीओके में 9 टारगेट पहचाने गए थे। इन्हें हमने तबाह कर दिया। लॉन्च पैड ट्रेनिंग सेंटर टारगेट किए गए। पीओके में मुजफ्फराबाद स्थित लश्कर के सवाई नाला ट्रेनिंग सेंटर को सबसे पहले निशाना बनाया गया। सोनमार्ग, गुलमार्ग और पहलगाम हमले के आतंकियों ने यही ट्रेनिंग ली। मुजफ्फराबाद का सैदना बिलाल कैंप, यहाँ हथियार विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल की ट्रेनिंग दी जाती थी। कोटली का लश्कर का गुरपुर कैंप, यहीं से पुंछ में 2023 में श्रद्धालुओं पर हमला करने वाले आतंकी यहीं ट्रेंड हुए थे। विंबर का बरनाला कैंप, यहाँ हथियार चलाना सिखाया जाता है। कोटली का अब्बास कैंप, यह एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। फिदायनी तैयार होते हैं। कोटली का अब्बास कैंप, यह एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। यहाँ फिदायन तैयार होता है। सियालकोट का सर्जल कैंप, मार्च 2025 में पुलिस जवानों की हत्या के आतंकवादियों को यहीं ट्रेन किया गया था। सियालकोट का हिजबुल महमूना जया कैंप, पठानकोट हमला यहीं प्लान किया गया। मुरीदके का मरकज तैयाब कैंप, अजमल कसाब और डेविड कोलमैन हेडली यहीं ट्रेन हुए थे। मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर जैश का हेडक्वार्टर था। रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग दी जाती थी। बड़े अफसर यहाँ आते थे। भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद जम्मू कश्मीर एयरपोर्ट को आम नागरिकों के लिए बंद कर दिया है। इसके अलावा 11 अन्य एयरपोर्ट्स का भी ऑपरेशन बंद कर दिया है। कई एयरलाइंस ने अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। खैर, अब देखना है इस हमले के बाद पाकिस्तान क्या कदम उठाता है। क्या वो भारत के खिलाफ कोई कदम उठाएगा या उम्मीद के अनुसार पाकिस्तान अपना पुराना रोना लेकर दुनिया के सामने विक्टिम कार्ड खेलेगा और सबसे रहम की भीख मांगेगा? क्योंकि पाकिस्तान से सुधर जाने की उम्मीद करना तो वैसा है जैसे रेत में सुई ढूंढना। भारत ने तो अपना रुख साफ कर दिया है कि पाकिस्तान आतंकियों को पालना छोड़ दे, नहीं तो हो सकता है कि दुनिया कुछ दिन बाद ये बताए कि एक था पाकिस्तान। इसके आगे क्या होता है ये हम आपको बताएंगे। देश दुनिया की बाकी बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहे सार भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।